हमारे सहयोगी विपिन चौबे जिन दो गाड़ियों का जिक्र कर रहे थे, दो काली मर्सिडीज गाड़ियां अशोक स्तंभ लगी हुई इस वक्त हिंडन एयरबेस पहुंची हैं। उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों बुलेट प्रूफ सरकारी गाड़ियां हैं जो कि हिंडन एयरबेस पहुंची हैं। दो वीआईपी गाड़ियों की तस्वीरें आपके सामने हैं। हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ी है। इससे पहले हमने देखा कि जिस एयरक्राफ्ट के जरिए बांग्लादेश से हिंदुस्तान पहुंची थी शेख हसीना, वो एयरक्राफ्ट वापस लौट गया है बांग्लादेशी सेना अधिकारियों के साथ। और अब शेख हसीना जो कि हिंडन एयरबेस पर ही मौजूद हैं, उनको ले जाने के लिए दो सरकारी गाड़ियां, वीआईपी गाड़ियां, बुलेट प्रूफ गाड़ियां पहुंची हैं इस वक्त हिंडन एयरबेस पर। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी बने हुए हैं। अचल मल्होत्रा साहब, शेख हसीना को लेकर सरकार की तरफ से ऑल पार्टी मीटिंग में यह भी कहा गया है कि सरकार अभी इस पक्ष में है, इस फेवर में है कि शेख हसीना को थोड़ा और वक्त दिया जाए। और अभी तक हम ये भी देख रहे हैं कि जो असाइलम की डिमांड, ऐसी खबरें आई थी कि की गई हैं, चाहे वो यूके से हो या फिर फिनलैंड से, अभी तक किसी तरह की कोई एक्सेप्टेंस नहीं आई है। क्या होता आप देख रहे हैं? देखिए, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख हसीना को अगर कहीं से असाइलम के लिए ऑफर नहीं मिलती या एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती तो भारत ज़बरदस्ती उन्हें यहाँ से बाहर करेगा। ये भारत के संस्कारों में नहीं है, भारत के कल्चर में नहीं है। और इस चीज़ को देखते हुए कि हमारे संबंध कितने अच्छे रहे हैं, बट जियोपॉलिटिक्स में इमोशंस भी काम नहीं करती हैं, तो जाहिर है इस इवॉल्विंग सिचुएशन में भारत वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। अब क्यों देर हो रही है यूके या यूरोप की तरफ से, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है यूके अपने इंटरनल सिचुएशन को ध्यान में रख के कर रहा है। वहाँ बहुत बड़ा बांग्लादेश में बांग्लादेशी एक कम्युनिटी है जिसने सेलिब्रेट किया है इसकी एग्जिट को। तो एज इट इज़ यूके में कुछ काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। और यूरोप में ऑल सेड एंड डन, अमेरिका इंक्लूडेड, वो शेख हसीना की इमेज जो थी वो ये थी कि उनके आने के बाद डेमोक्रेसी सेटबैक हुई है बांग्लादेश में, तो वो ज़्यादा उनकी फेवरेट लीडर्स में नहीं आती हैं। एक वजह ये भी है क्योंकि ये सब कंट्रीज़ अपने आप को डेमोक्रेसी की चैम्पियन मानती हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, उनके पैमाने पे ये खरी नहीं उतरती है। तो हो सकता है इस वजह से भी थोड़ी डिले हो रही हो। बाकी ये हर कंट्री अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही होगी। मीनवाइल बनता है भारत का कि उन्हें अपने यहाँ रखें, चाहे वो ऑफिशियली पॉलिटिकल असाइलम के नाम से अनाउंस करें या नहीं करें, वो बात की बात है। तो अब आने वाले वक्त में अभी तो वहाँ बांग्लादेश में क्या होता है, कहाँ जाके ऊँट बैठता है, किस करवट बैठता है, वो भी देखना बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, क्योंकि मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार ने सर्वदलीय बैठक में ये बात साफ कर दी है कि अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, आगे क्या होगा इस पर नजर बनाई हुई है हमने। लेकिन आपको बता दें, हिंडन एयरबेस से जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही है उसको लेकर भी कई इनपुट्स हमें मिल रहे हैं। शेख हसीना की वहीं मौजूद होने की खबर सामने आ रही है और इस बीच दो वीआईपी गाड़ियां वहां पहुंची है। उसको लेकर एक रिपोर्ट अंजू निर्वाण की आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं हिंडन एयरबेस पे मौजूद हूँ और आप बता दें, जिस तरीके से सुबह 9 बजे बांग्लादेश के जिस एयरक्राफ्ट में शेख हसीना बैठकर आई थी C-130J, वो यहाँ से तड़के सुबह रवाना हो चुका है। वहीं दूसरी ओर जो अभी हमें लेटेस्ट जानकारी मिल रही है कि दो वीवीआईपी गाड़ियाँ जो कि खासतौर से बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं और प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट फ्लीट का हिस्सा होती हैं, वो दो काली गाड़ियाँ जो हैं अभी यहाँ से सीधे हिंडन एयरबेस के अंदर गई हैं। आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ और यहाँ पर जो सुरक्षा है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि जो पुलिस फोर्स की जो सुरक्षा है वो भी यहाँ पर हिंडन एयरबेस के एरिया की जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। इस बात की संभावना हो सकती है कि उन दो काली गाड़ियों में से एक में हो सकता है कि शेख हसीना बैठकर आए या फिर उन दो गाड़ियों में उनसे मिलने के लिए कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो सकता है वो हुई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोई वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर होने वाली है और उसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई। आप देखिए यहाँ पर जो यूपी पुलिस के जो जवान हैं उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। तो एक तरफ जो हिंडन एयरबेस पे जो एयरफोर्स की अपनी सुरक्षा होती है, इंटरनल सुरक्षा, वो भी बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी ओर जो यहाँ पर यूपी पुलिस की जो सुरक्षा है उसे भी बढ़ा दिया गया है।